हमने जब ये सत्य की आवाज़ उठाई तो सत्य हमारे लिए थाने में सिद्ध होने के लिए भेज दिया। आपका बॉडीगार्ड आया, बोले आप इस तरीके से दादागिरी करने के लिए आ गए, ये क्या है? हमने तो यही पूछा था कि जन सुनवाई हो रही है तो सीरियल नंबर वाइज बुलाया जाए। और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय जन सुनवाई में प्रकरण रखना एक व्यक्ति को पड़ गया महंगा और कलेक्टर हनुमानगढ़ के आदेश पर जंक्शन पुलिस ने फरियादी को शांति भंग में कर लिया था गिरफ्तार। संगरिया के बोलावाली गांव निवासी मेजर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी प्रकरण को लेकर कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में चल रही जिला स्तरीय जन सुनवाई में अपना प्रकरण रखने आए थे और इस दौरान मेजर सिंह ने क्रमानुसार परिवादियों को बुलाने की मांग रखी। मेजर सिंह का यही कहना है कि बाद में आए परिवादियों को पहले सुनवाई हो रही थी जबकि वे पहले आए हुए थे और क्रमवाइज सुनवाई नहीं होने से वे जो है परेशान थे। उनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई, इस पर उसको ऊंची आवाज़ में बोलने का कहते हुए जिला कलेक्टर के निर्देश पर जंक्शन पुलिस द्वारा शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया गया और देर शाम को शांति भंग में गिरफ्तार किए मेजर सिंह को जमानत हुई। मेजर सिंह का यही कहना है कि मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता से आमजन की जन सुनवाई की बात कही हुई है, मगर यहाँ पर जन सुनवाई में आए परिवादी को गिरफ्तार किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मसले पर मेजर सिंह का क्या कहना है, सुनिए। के पास हम लोग आगे जो पियोन बैठा है उससे हमारी बात हुई। मैंने कहा सीरियल नंबर वाइज भेज दो, ये व्यवस्था तो उचित है नहीं, आप चाहो जिसको बुला रहे हो। और इतने में अंदर से कलेक्टर साहब का बॉडीगार्ड आया, बोले आप इस तरीके से दादागिरी करने के लिए आ गए, ये क्या है? इतनी सी बात थी। ये मैं मानता हूं कि काहे की जन सुनवाई है। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय से भी मैं पूछना चाहता हूं, प्रेस के माध्यम से एसपी महोदय से भी मैं पूछना चाहता हूं, हमने कौन सा ऐसा बड़ा अपराध किया वहां? हमने तो यही पूछा था कि जन सुनवाई हो रही है तो सीरियल नंबर वाइज बुलाया जाए और हमारी बात हम रखने के लिए तैयार हैं। आगे उन्होंने हमें पुलिस बुलवा करके और गिरफ्तार कर लिया, बोले आपको पाबंद करके छोड़ा जाएगा। प्रकार से शासन और प्रशासन की कि आमजन की कोई सुनवाई नहीं है। सुबह 10 बजे से जो बैठे हैं वो तो वेट कर रहे हैं और जो तुरंत आ रहे हैं 1 बजे जो आए वो अपना नंबर लगवा के अपना काम करवा रहे हैं। हमने जब ये सत्य की आवाज़ उठाई तो सत्य हमारे लिए थाने में सिद्ध होने के लिए भेज दिया। मेजर सिंह का यही कहना है कि हमने तो व्यवस्थाओं पर सुधार की मांग उठाई थी और इसी बात को लेकर कलेक्टर के द्वारा मुझे शांति भंग में गिरफ्तार करवाया गया है, जबकि मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिए हुए हैं कि संवेदनशील होकर लोगों की फरियाद सुनी जाए। जो भी हो, मेजर सिंह को जमानत शाम को मिल चुकी है और उन्होंने जो व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं इसके लिए जिला स्तर के अधिकारियों को अपने स्तर पर चिंतन और मनन करना चाहिए। जो व्यवस्था के अंदर कमी है उसको सुधारने के लिए कलेक्टर को भी आगे कार्रवाई करनी चाहिए। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के द्वारा जो जन सुनवाई जिला स्तर पर हो रही है उसका मौके पर जब जन सुनवाई होती है तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रिव्यू भी किया जाता है और जो प्रतिवेदनें आती हैं उसको राज्य स्तर पर देखा भी जा रहा है, उसको रिव्यू किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जन सुनवाई के अंदर जो प्रतिवेदनें आती हैं अधिकारियों के स्तर से उसको जल्दी की निपटाने के चक्कर में कई बार जो प्रवादियों ने अपनी मांग रखी है, जो उन्होंने फरियाद सुनाई है, वे पूरी होती नहीं नजर आती है और उसके प्रकरण को निस्तारित भी दिखा दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला आपको बताना चाहेंगे कि मीडिया के द्वारा पीलीबंगा हनुमानगढ़ की जो रोड है, टोल रोड है, वहाँ पर पौधे लगाने का समाधान के अंदर इस जन सुनवाई के अंदर एक परिवाद दिया हुआ है और जयपुर से जो मैसेज प्राप्त हुआ है उसके अनुसार उसका निस्तारण कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पौधे लगे नहीं और उस परिवाद को निस्तारण करना यह भी विभाग की अनदेखी के रूप में ही आता है। ऐसा ही नज़र आ रहा है कि विभाग के द्वारा बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई जांच किए इस परिवाद को निस्तारण कर दिया गया है, जबकि अभी इस रोड पर जो 9000 पौधे लगने हैं वे लगे नहीं हैं। इस प्रकार के प्रकरण और भी हो सकते हैं, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो अधिकारियों के द्वारा झूठी रिपोर्ट देकर निस्तारण परिवाद को किया जाता है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए आगे सरकार को कदम उठाने चाहिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।